अच्छा चलो ठीक है। तो देखो हम सब कल किस चीज़ों से सिद्ध किए थे? अवतल दर्पण। आज दर्पण सूत्र किस चीज से सिद्ध करने वाले? आज दर्पण सूत्र उत्तल से। पहले हम क्या बनाना होगा? उत्तल। उत्तल दर्पण बनाए। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह उभरल हो। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। प्रवर्तक सतह इसका उभरल है। हमने एमएन क्या बना दिया? उत्तल दर्पण बना दिया। और बीच से प्रधान जो कि ये बिंदु ध्रुव और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। हमने वस्तु को रखा कहाँ? ध्रुव और अनंत के बीच। ध्रुव और तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच बना। अब देखिए यही कंडीशन हमने यहाँ लिखा कि माना कि एम और एम डैश एक कौन दर्पण है? एक उत्तल दर्पण है। एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है तथा ए बी वस्तु को, यह रहा ए बी है ना, ये ए और ये ऊपर क्या हो गया? ए बी वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है। ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता। कौन अक्ष पर? प्रधान अक्ष पर। अब रखते हैं तो जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बोले तो दर्पण के, तो दर्पण के पीछे बना काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? ए डैश बी डैश। कहाँ बना? फोकस और ध्रुव के, फोकस और ध्रुव के बीच बना। यही चीज को हम क्या कर दिए? लिख दिए। अब यहां से जब हमने बनाया तो देखेंगे कि वस्तु दूरी अर्थात वस्तु यहां रखल है तो सभी दूरी कहां से मापते हैं? दूर से। तब P से लेके A तक अर्थात P से लेके A तक वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को लिखते कौन चीज है? U से। उसके बाद अगला हुआ प्रतिबिंब दूरी। तब प्रतिबिंब दूरी P से लेके A डैश तक और P से लेके A डैश तक प्रतिबिंब दूरी। या प्रतिबिंब दूरी को लिखते किससे? V से। उसके बाद कौन दूरी? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां से कहां तक? P से लेके F तक और फोकस दूरी को लिखते हैं F से। उसके बाद वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या P से लेके C तक, P से लेके, और वक्रता त्रिज्या को 2F लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते हैं? क्या यहां तक क्लियर? अब इसके बाद आगे हम सब बनाएंगे, इसको सिद्ध करेंगे। अब आए इस फिगर में। तो इस फिगर में आने के बाद हमें नजर क्या आया कि इसमें ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ए बी और ये बड़ा त्रिभुज है ना। देखो हमको उस पर चलना होगा। ए बी यहाँ से ऐसे आए, इस तरीके से यहाँ सी आया ना। ए बी सी बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये त्रिभुज में चलना शुरू किए। अर्थात देखो ना वो फिगर ऐसी बन रहा बाबू कि एगो ऐसे बड़ा त्रिभुज ऐसी ना बन रहा। एजा से एगो छोटका त्रिभुज, ये ए है, ये बी है और ये ए डैश, आई देखो नजर आ रहा है। यही फिगर तुमको उस फिगर में ए बी सी, अब ए डैश बी डैश। अब इसी में हम सब देखे क्या यहाँ कई डिग्री और यहाँ भी कई डिग्री। तो यहाँ हमने लिख दिया कोण बी ए सी और बराबर कोण ए डैश बी डैश ए डैश सी बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री लिख दिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं। ये जो कोण सी है अर्थात ई वाला कोण, ये दोनों त्रिभुज के लिए ना है। ये छोटको लगी और ये बड़को लगी। तो इसीलिए इसको लिख दिए ए सी बी कौमा ए डैश सी बी डैश उभय उभयनिष्ठ में से दोनों का हो गया। अच्छा जब दो को बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक आपस में क्या होता? तो तीसरा बचा कौन? ई वाला ना बचा बाबू, ये है ना बचा, ई वाला ही ना बचा। तो ई वाला कौन और ये वाला कौन आपस में क्या हो गया? अर्थात ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी, शेष आपस में क्या हो गया? जब त्रिभुज का तीनों कोण बराबर, त्रिभुज क्या हो गया? सम। तो त्रिभुज समरूप हुआ कौन कौन? ए बी सी समरूप ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश। क्या यहाँ तक समझ में आ गई? कल भी हमने ऐसे ही काम किया था, दो त्रिभुज को समरूप अर्थात अवतल दर्पण में ऐसे ही काम किए थे। अब आते हैं जब त्रिभुज समरूप तो इनकी संगत भुजा क्या होती है? अब संगत भुजा देखो, ई ए बी और डैश ए डैश, ये दोनों आपस में अर्थात यहाँ हमने लिख दिया ए बी बराबर ए डैश बी डैश, फिर यहाँ बराबर। अब देखते हैं ए सी, ए से लेके सी तक और ए डैश सी डैश अर्थात ए से लेके सी तक और ए डैश सी डैश आपस में क्या है? तो ए सी बराबर ए डैश सी डैश समीकरण। उसी तरीके से हम अगला त्रिभुज में एगो चले क्या? देखो बाबू हम वस्तु से किरणें गुजारे फिर से ध्रुव की ओर। किसकी ओर बाबू? बस कुछ नहीं किए, एक प्रकाश की किरणें फिर से उठाएं वस्तु से ध्रुव से गुजार दिए। इसका डॉट 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 ये किरणें आती हुई कहां से नजर आ रही है? प्रतिबिंब के तरफ से। पीछे कटा ना, हम क्या बोले थे? प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण के आपस में कटना
क्यों, 3 गो तो नहीं कट सकती है, 3 गो भी कर सकते, कम से कम कई गो, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कितना भी कर सकते हैं। अब तो इसीलिए इसको गुजारे, और यहाँ तो ये डॉट 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 कहाँ से आती हुई नजर आई, प्रतिबिंब से, बी डैश प्रतिबिंब से। उसके बाद देखो यहाँ त्रिभुज बन गया ए बी पी, ए बी पी, ई वाला त्रिभुज बना, ए बी पी, ये ना है, चलो बहुत अच्छा। उसके बाद देखो उधर ए डैश बी डैश पी, ई वाला त्रिभुज बना। अब देखो जब ये दोनों त्रिभुज बना तो उसी तरीके ये दोनों को भी हमने क्या कर दिया, जिस तरीके से इसको समरूप किया इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, जब समरूप है तो इसकी भी संगत भुजा क्या होगी, समानु। तो अब संगत भुजा समानुपाती, तो ए बी ई वाला और छोटका ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत। उसके बाद ए से लेके पी तक, अब पी से लेके, ए से लेके पी तक, फिर ए डैश पी, कोई दिक्कत। समानुपाती कर दिए, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 1 और 2 में हमने देखा कि इधर भी है ए बी बटा ए डैश बी डैश, इधर भी है ए बी बटा, तो दोनों तो बराबर ना है LHS, तो इसका RHS भी क्या होगा, हमने लिखा समीकरण 1 तथा, तो इसका RHS को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, कोई दिक्कत। अब बात रही कि हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ क्या कर गए, अच्छा AC देखो तो कहाँ है, A से लेके, क्या कोई भी दूरी ऐसा है जो हम AC को मापते हैं, नहीं रे बाबू। P से लेके A तक कौन दूरी कहलाएगा, अब P से लेके C तक 2F कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। अब लेकिन इसमें दे ले कौन सी, AC खाली, AC कोई दूरी होता है, नहीं होता। AC को हमने अपने बुद्धि से 2 भाग में तोड़ दिया कि AC को हम बोलेंगे क्या, A से लेके पहले P तक और फिर P से लेके, क्योंकि A से जब हम P पहुंचे तो कौन दूरी हो गया, वस्तु दूरी। अब P से जब C तक पहुंचे तो 2F हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो हमने इसको बुद्धि से तोड़ दिया 2 भाग में, कोई दिक्कत। अब पहुंचे नीचे, नीचे कौची है ए डैश C, कोई दूरी होता है, कोई दूरी नहीं होता, यहाँ भी लगाना पड़ेगा बुद्धि। यहाँ हमने ए डैश C में बुद्धि क्या लगाया कि इसको PC तो कर सकते हैं, PC 2F होता है ना, वक्रता त्रिज्या। तब PC में अगर हम घटा दे PA तब बचेगा क्या, ए डैश C ही ना बचेगा। जैसे देखो हमें इतने दूरी जाना है, अब इतना कोई दूरी नहीं है, मतलब चिन्ह प्रॉपर्टी में इसका कोई उपयोग है नहीं है। तब किए क्या कि P से लेके C तक चल गए, तब तो कोई दूरी है ना, 2F होता है। और उसके बाद P से लेके A तक वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी है, सॉरी, तब प्रतिबिंब दूरी को इसमें घटा दिए, तो ये ना बचा। तो अर्थात हमने यहाँ ए डैश C को किया क्या, ए डैश C को क्या किया, PC लिख के, और उसमें PA को क्या कर दिए, तो उसी ने किए PC लिख के PA डैश को घटा दिए, अर्थात बराबर AC ना बचा। इसको भी देख लेते हैं कि कहीं सही सलामत है ना, तुम AP चेक करो, अर्थात A से लेके P तक तो जानवे करते हैं दूरी होता, वस्तु दूरी, इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद देखो A डैश P, तो ई रहा A डैश अब P, इसको चेंज करने की जरूरत है क्योंकि प्रतिबिंब दूरी है। हमारा बनाया हुआ यहाँ तक सही है, सही इसलिए कि हमने चिन्ह परिपाटी का अब उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं और ऊपर से हम देखिए करने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी का। तो यहाँ करेंगे चिन्ह परिपाटी का। अब देखो पहले ये वाला यहाँ लिख लो, तो कौची लिखल है PA, फिर कौची लिखल है PC, फिर क्या है PC माइनस PA डैश बराबर AP A डैश। इसको भी हमारा कहानी खत्म हो गया, इस सब को हटा दो। अब आओ, अब देखो बाबू P से लेके A तक कौन दूरी, तब वस्तु दूरी को कौन चीज लिखते हैं, तो U से। अभी चिन्ह प्रॉपर्टी में प्लस माइनस फोकस नहीं करेंगे, एक साथ प्लस माइनस फोकस करेगा गलती हो जाएगा। पहले हम संकेत लिख लेते हैं, फिर यहाँ कौन चाहिए प्लस PC, P से लेके C तक क्या है 2F, कॉपी में तुम लिख चुकी हो। उसके बाद PC को फिर से माइनस PA डैश, तब PA डैश प्रतिबिंब दूरी, फिर AP, A से लेके P तक वस्तु दूरी U, फिर A डैश P डैश प्रतिबिंब।
अब देखो इसमें प्लस और माइनस हम करेंगे, क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग प्लस माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि दर्पण के सामने वाला सभी दूरी धनात्मक और दर्पण के पीछे वाला सभी दूरी, ये तो जानबे नहीं करते, क्योंकि उत्तल दर्पण में है। जने से प्रकाश की किरणें जा रहा था, जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में धनात्मक, अर्थात इधर क्या होगा और इस तरफ क्या होगा ऋणात्मक। अभी हम शायद उल्टा बोल दिए थे। अच्छा ठीक है, तो दर्पण के पीछे की दूरी जो काल्पनिक बन रही है वो धनात्मक और इसके पीछे। अब देखो बाबू, तब पीछे एकर एन्ने देखना था, माइनस दे देना, ओकर ओन्ने देखना था। अब इसका एन्ने देखो, मतलब ए पी अर्थात कौन दूरी, वस्तु दूरी को यू से, अर्थात यू यहाँ क्या करना होगा माइनस और 2f ऊपटी ना, तो 2f हमेशा प्लस ही रहेगा, तो इसको रहने दिए। फिर 2f है तो प्लस ही रहेगा, माइनस भी तो वह पटी ना है तो प्लस ही ना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही रहने देंगे। अब देखो बराबर u को फिर से माइनस देना पड़ेगा क्योंकि इधर है ना, और भी हमेशा प्लस ही रहेगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ के बाद हमने कल भी किया था कुछ, कल क्या किए थे, तिरछा तिरछी। अब देखो इसको इस तरीके से गुना कर दिए, तो इन्हें v को लिख दिए u प्लस 2f। अब इसको क्या करें, बराबर माइनस u 2f माइनस। अब देखो इसको भी गुना करो तो प्लस माइनस u भी हो गया, फिर प्लस 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 2f भी बराबर रे, मतलब तुम की सोच रहा, आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, हम मैथ बनावे में लीन हो ले। प्लस माइनस 2uf माइनस माइनस u भी। अब सबको एक पट्टी ले आते हैं। अच्छा u भी कटेगा, क्यों कटेगा, इन्हें माइनस में होने प्लस में, बराबर के तरफ हमेशा बराबर रहना चाहिए। 5 5 से कटता ना कि 5 माइनस 5 से कटता, तो नहीं कटेगा। अब इसको ई पट्टी खींच के ले आ, तो देखो इधर है क्या u भी प्लस 2f भी, इस तरफ क्या है माइनस में, इधर ले आओ 2u, u भी को रहने दो वह पट्टी, नहीं u भी इन्हें ले आते हैं बाबू, क्योंकि जुटेगा ना, तो वो पट्टी प्लस में तेने आ गया। अब कुछ नहीं बचा, बराबर दे देते हैं, एगो u भी मिल के माइनस 2u भी हो गया, अब प्लस 2f भी प्लस 2u। अच्छा ऐसा करें, ये माइनस मैंने शोभा नहीं दे रहा, यार उन्हें भेज दो ना। तो अब यहाँ क्या कर दें, इसको 2f भी ई वाला लिखो, फिर 2uf ई भी वाला लिखो, और इसको ऊ पट्टी भेज दो, तो 2u भी हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब क्या करेंगे, u भी f से भाग देने। अच्छा इसमें एगो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम सब 2uf भी से भागा दे दो, क्योंकि 2 से 2 कटना चाहिए ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 2u भी f से, अब देखो तो इन्हें कौची लिखल है बाबू, 2f भी बटा 2u भी f, फिर प्लस 2uf फिर 2u भी बराबर, ये पट्टी कौची है 2, फिर बटा में कौची कर दे 2uf। अच्छा ये 2 इससे देखो, ये 2 खत्म और भी f खत्म, बचा क्या 1 बटा, यहाँ देखो 2 से 2 खत्म, u से u खत्म, f से 1 बटा। अब यहाँ क्या बचा, 2 से 2 खत्म, u से u खत्म, भी से, अर्थात आ गया हमारा 1 बटा f बराबर क्या आता है दर्पण सूत्र, 1 बटा f बराबर 1 बटा u। तो हमारा दर्पण सूत्र उत्तल और अवतल, मतलब कल हमने पिछले वीडियो में किससे किया था, या पिछले क्लास में अवतल से किए थे, आज किससे कर दिए उत्तल से। तो हमारा कंप्लीट हो गया और दर्पण सूत्र